नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कौशल अमृतधारा न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। इस समय हम गांव हंसडैर जो कि ज़िला जींद का और पंजाब के बॉर्डर से लगता हुआ एक गांव है और मध्यम दर्जे का गांव है, जिसकी जो जनसंख्या है वो ना इतनी कम है और ना इतनी ज़्यादा है। ऐसे में जैसा कि अमृतधारा हर सरपंच को कवर करने की कोशिश कर रहा है, इसी मुहिम के तहत हम पहुंचे हैं गांव हंसडैर में, जहां पर नवनिर्वाचित जो सरपंच बने हैं जरनैल सिंह जी, ये ठीक मेरे सामने हैं। और बड़ा एक खुशनुमा वातावरण है, क्योंकि जो सरपंची की जीत का एक रुतबा होता है वो अलग अंदाज होता है। ऐसे में जरनैल सिंह जी जो सरपंच बने हैं वो अपने गांव की जनता को भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अब इस पद पर ये निर्वाचित हो चुके हैं, सरपंच बन चुके हैं, बात करना चाहेंगे। जी जरनैल सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपको अमृतधारा न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसा रुतबे की स्थान आपको मिला है जिसके लोग न जाने कितने सपने देखते हैं। ऐसे में गांव की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं जरनैल सिंह गाँव हंसडैर से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार चुना गया। मैं इसका तहे दिल से छत्ती बरादरी भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका भी सर बहुत बहुत अभिनंदन है जो आप इतनी दूर से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जरनैल सिंह जी, जैसा कि वातावरण हर जगह कंपटीशन का होता है, मुकाबले का होता है, तो ऐसे में जो आपका मुकाबला रहा और सरपंची का जो एक कसमकस रही, तो कौन थे ऐसे जो जिनके साथ आपका मुकाबला रहा? सर वो भी एक अच्छे इंसान है, सतबीर सिंह जी, उनके साथ मेरी कड़ी टक्कर थी सर। अच्छा। हाँ जी। यानी कड़ी टक्कर थी। हाँ जी, हाँ जी। पूरे दाव पे बाजी लगी हुई थी। हाँ जी, पूरे दांव पे बाजी तो लगी हुई कितने थी। वोटों से जरनैल सिंह जी आपने जीत हासिल की है? 101 वोटों से सर। 101? हाँ जी। क्या आपने सगन ही दे डाला? 101 रुपए का तो सगन होता है, तो आपने 101 वोटों का सगन दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ऐसे में जो है कितना शुभ है कि 101 वोटों से आप जीते हैं? बहुत अच्छा सगन है सर ये हमारे लिए। अच्छा, हाँ जी। सगन ही है सगन ही जो समझो सर जनता ने इसके आपको लिए। दिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस जनता ने जो आपको 101 वोटों से जीत हासिल दर्ज करवाई है, तो ऐसे में जनता के लिए आपके दिल में कौन सी ऐसी जगह है और कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे पहले आपने दिलो दिमाग में रखा हुआ है कि मैं सरपंच बन गया, और पहले कई बार एजेंडा होता है कि मैं सरपंच बनते ये काम करूंगा, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो गांव के लिए आप करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सर पानी की निकासी है। पानी की निकासी। हाँ जी सर। वेरी गुड। पानी की निकासी बहुत परेशान है लोग सर, सड़कों पे पानी जमा हो जाता है, खड्डे बने बने पड़े हैं। ये सड़कों का काम पहले करवाना है सर मेरे। तो पानी की तो प्रॉब्लम, जो पानी की निकासी की बात आपने कही है, ये मुद्दा आपके गांव का पहले भी उठता रहा है कि पानी की निकासी कोई न कोई ड्रेन में डाल दी जाए, तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोजेक्ट की जरूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में आपका प्रयास कैसे रहेगा? सर पहले तो मैं एक जो फाइल है जी पंचायत सेक्रेटरी के पास लेके जाएंगे, उसको पास करवाएंगे। एक इंजीनियर को बुलाएंगे सर स्पेशल, जी जो ये पूरा नक्शा पास करेगा, उसके थ्रू ये कार्य करेंगे सर। जी, बहुत बड़ा आपका है। दूसरी बात आती है, ये तो बात आई निकासी की, और एक बात आती है शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए गांव में क्या आप प्रबंध करना चाहेंगे? जो सर शिक्षा के सत्र में तो सबसे पहला हमारा ये प्रयास है, हमारे यहाँ पर 4 वैकेंसी खाली है सर, अच्छा वो लेके आनी है। जी। और अध्यापकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है इस सरकार में। अच्छा। वो भी लेके आना है सर हमें। और स्वास्थ्य के लिए क्या आपके दिल में प्लान है, जिसके लिए जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको नरवाना बहुत दूर पड़ता है, कैथल बहुत दूर पड़ता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के लिए आपके दिमाग में क्या प्लान है? स्वास्थ्य का लिए सर ये है, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सर। जी उसके लिए बहुत प्रयास करेंगे। बाकी हमारे जो धनौरी है, जी गढ़ी है, हाँ। नेप्पेवाड़ा है, जी। यहाँ पे है सर, उजाना है, उजाना लेकिन है। हमारे गांव में नहीं है सर। तो क्योंकि इसके लिए तो दूर जाना पड़ता है, हाँ जी। और गांव में अगर ये डिस्पेंसरी हो जाए या पीएचसी जिसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो बन जाए, वो बहुत अच्छा प्रयास होगा अगर आप लोगों के लिए सुविधाएं दे पाएंगे। हाँ सर, ये बहुत अच्छा प्रयास होगा। लेडीज को बहुत दिक्कत आती है सर। सर मैं जरा एक बीच में से आवाज निकल के आ रही है। हाँ जी नमस्कार। कौन बोल रहे थे? तू बोल रहा है या बोल रहा है? क्या नाम है आपका? राजबाला जी। राजबाला जी। हाँ फिर जी। रागनी सुना दो एक। सुनाओगे तो सुपर सुनावांगे। कोई आता है सुपर डुपर रागनी आपको? सुना दो फिर। भगत नहीं है जी या तो। अच्छा एक शब्द सुना दो आप रागनी का। सुना दो। पता नहीं ना जाने कहाँ जाएंगे लगन आप, मन मैया। बोलना चाहें? बहन जी नमस्ते। आपका नाम क्या है? सीमा देवी सीमा देवी। जरनैल सिंह जी क्या लगते हैं आपके? जी मैं इनकी चाची हूँ। चाची हैं? हाँ जी सर।
और जरनैल सिंह जी के लिए कितना प्रयास किया आपने सरपंच बनने तक? बहुत सारा किया सर। बहुत सारा किया। हाँ जी सर। लेकिन चाची भी जवान है, सरपंच भी जवान है, ये रिश्ता कैसे बना, या नाता ऐसा ही है? नाता ही है सर। नाता बड़ा है, क्योंकि कई जगह ऐसे हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी किसी के दादा लगते हैं, तो ऐसे में हम पूछते हैं कि भी दादा कैसे बने, नुका जी ये तो जन्म से ही दादे हम। नहीं सर, ये नाता ही। नाता ही ऐसा है। हाँ जी सर। अभी मैं जाता हूँ एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका कहते हैं कि एक जोड़ा होता है, और जोड़े के तौर पर एक जो साथ होता है वो बड़ा एक काबिल तारीफ होता है। जी बहन जी नमस्ते। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना एक नाम बताइए आप। मेरा नाम मंजू देवी है। मंजू देवी जी। हाँ जी। कितने साल हो गए शादी को, कोई याद है? हाँ जी 13 साल हो गए सर। पक्की बात है? हाँ जी। 13 साल। तो 13 साल में ये जो जीवन का आपका 2 पहिए गाड़ी के रहे हैं, तो कैसा जीवन रहा आपका? बहुत अच्छा बहुत चल अच्छा रहा है। रहा। हाँ जी। कभी तकरार सरपंच साहब के साथ? नहीं जी, आज तक कोई तकरार नहीं हुई। कोई किचन में से कोई भांडे चले हों? ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बेलना? हम दोनों खुश रहते हैं। अच्छा। हाँ अच्छी नहीं, कई फैमिली। बार ऐसा होता है, गुरदास मान का एक गाना आया था, न्यू का टीवी उत्ते बेलना कदी ना बाजदा, कभी सुना है क्या? ना जी। मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी। ना जी। तो ऐसा बढ़िया कॉम्बिनेशन आपका रहा है, 13 साल का आपका जीवन है, तो एक दूसरे का आपने पूरा जबरदस्त साथ दिया। हाँ जी। तो अब आप के जो हस्बैंड है ये सरपंच बन गए हैं, और आप क्या बने? सरपंचनी। ताली बजाओ भाई। देखो क्या बढ़िया बात बनी है। ये होता है डॉक्टर के घर आई डॉक्टरनी, सरदार के घर आई सरदारनी, और सरपंच के आई तो सरपंचनी। तो बड़े खुले दिल से कहा कि मैं सरपंचनी बन गया। अब चूल्हा चौका आपको ज्यादा चला करेगा, चूल्हा हाँ जी। खर्चा भी ज्यादा होगा। हाँ जी। तो ऐसे में फिर जनता आएगी फरियाद ले लेके, कितना की सेवा पानी करोगे उनकी? फुल जी। अच्छा, पहले मन बना रखा है। हाँ जी। जितनी जनता ज्यादा है उतना बढ़िया। हाँ जी। हाँ जी अच्छा। बिल्कुल। जी भाई साहब क्या हाल है? आप युवा चेहरे हैं और बड़ी देर से हम आपको तलाश कर रहे थे। आपने बालों बोलों का स्टाइल बड़ा बढ़िया बनाया है। तो क्या काम करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। गाड़ी चलाते हैं। सरपंच की और सरपंच नहीं गाड़ी चलाते हैं? नहीं जी। हैं? अब इनके साथ मिलके गाड़ी चलानी पड़ेगी ना? हाँ जी। तो जहाँ ये चाहेंगे जी बीडीओ के जाना है, एमएलए के जाना है, एमपी के जाना है, हाँ जी। तो गाड़ी दौड़ाओगे? दौड़ाएंगे। तो गांव का विकास ये सरपंच बने हैं जरनैल सिंह, तो इनके चेहरे को देख कर के लोगों ने वोट डाले हैं। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि ऐसे में ये गांव के लिए कितना कारगर होंगे विकास करवाने के लिए? बहुत ज़्यादा सर। बहुत ज़्यादा बहुत होंगे? ज़्यादा। अच्छा। हाँ जी। तो आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो 8 पढ़ रहा हूँ सर। 8? तो लगता तो नहीं कि आप 8 पढ़े हुए हैं, बस कि ज़्यादा लगता है पढ़े हुए हैं? नहीं सर। अच्छा, तो जीवन आपका बढ़िया चल रहा है? बढ़िया सर। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया। तो सरपंचनी के लिए कोई गाना सुना सकते हो? सरपंच ही सुना आप वही उनको तो पूछेंगे। आप ये बताइए, सरपंचनी भी घर में बन गई और सरपंच बन गए, सरपंची घर में आ गई, तो कोई इलेक्शन में गाना चलाया आपने सरपंची का? नहीं सर। कोई रिक्शा पे चलाया? नहीं सर। अच्छा, कोई डीजे बजा? बजा था सर। तो डीजे पे कौन सा गाना चले? डीजे पे तो बहुत चल रहे फिर एक सुना दे। सर, याद नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। अगर कोई गाने की लाइन सुना सकता है तो सुनाइए। ताई जी राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है ताई जी? ठीक है। कितने साल के हो गए? होंगे 70 साल 60 37 हैं? अच्छा, उनने पूछा क्या साल की होगी? 70 साल की कहना 70 साल के हो गए। माता आप कितने साल के हो गए? 75 के जी। आप इनसे बड़े हैं? हाँ। अच्छा, ये जरनैल सिंह सरपंच आपके क्या लगते हैं? मेरा बेटा। अच्छा, आपका बेटा है? तो इतना लाडला बेटा आपने जन्मया और ये सरपंच बन गया, कितनी खुशी है आपके दिल में? बहुत है। बहुत है। हाँ। आप बड़े बार बार गर्दन हिला रहे हो, कौन सा गाना याद आ रहा है? गाने तो कोई बात नहीं आता है कोई? ना, कोई बात कहाँ नहीं, के सुना रहने वाले देंगे। ओ आज डर के रहने वाले हैं, भी आए तो सफेद होता है। नहीं, आप लगता तो ऐसे हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र की साइड के हों आप। नहीं नहीं, सफेद दो। बहन अच्छा, बहन सफेदों। बहन बहन सफेदों। आप भी बहन है? हाँ जी। दोनों सगी बहने हैं? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, ये जोड़ा कैसे यहाँ पे हंसदार में पहुंचा? बस हंसों का जोड़ा? माँ बापा ने पूछा दिया जी। मत ले आई जी। किस्मत। हाँ जी। मतलब ये 2 हंसों का या जोड़ा? लड़के की बहू है जी। अच्छा, ये आपके लड़के की बहू है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। हाँ जी, बहुत खुशी है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, बड़ा ही खुशनुमा माहौल बना है यहाँ पर, और कैमरे पर हमने काफ़ी हद तक कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने का प्रयास किया है एक मीडिया के माध्यम से। ज़रा बच्चों से बात करना चाहेंगे। अपने बच्चे सरपंच साहब कौन से हैं? ये लड़का सर। बेटे क्या नाम आपका? डिम्पल। डिम्पल। तो मुंह पे भी डिम्पल पड़ते हैं क्या? नहीं, कौन सी क्लास में है? तीसरी। तीसरी में?
अच्छा, अब तेरे पापा क्या बन गए? सरपंच। सरपंच। कितनी खुशी है तेरे को सरपंच की? बहुत। बहुत ज्यादा। अच्छा, जब वोटों के लिए गया, वोट मांगने गया तेरे पापा कल? हाँ जी, कैसे मांगे वोट? हाथ जोड़ कर। हाथ जोड़ के सुना, कैसे दिखाओगा आपने, कैसे मांगे? साइकिल। साइकिल। तो साइकिल पे चढ़ गया तू? ना। चलाना आता है साइकिल? अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे हाथ जोड़ के मांगे वोट। क्या कहा लोगों को भाई अपने पापा के लिए, भाई कैसे वोट दो? क्या मांगे बेटे? अच्छा, गुड़िया भी है सरपंच साहब। बेटे क्या हाल है? ट्विंकल। ठीक है। ट्विंकल। अच्छा, एक छोटे बच्चों का एक आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आता आपको? तो सुना बेटे। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up over the white like a diamond in the क्या बात है, ताड़ी बजाओ भाई, बच्चे ने कितना बढ़िया पढ़ा। अच्छा बेटे, अब आपके पापा भी सरपंच बन गए, तेरी मम्मी सरपंच नहीं बन गई, तो आप क्या बने? सरपंचनी। आप भी सरपंच बने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, इतना बढ़िया माहौल बना है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अमृतधारा न्यूज भी आपका एक बधाई देता है कि इतने युवा चेहरे गांव के लिए अच्छे कार्य की कोई शुरुआत करेंगे, जो आने वाला टाइम 5 साल का जो आपका होगा उसमें, ताकि जो जनता है वह आपके कार्यों पर मोहर लगाए और जनता आपका साथ दे सके। क्या कहना चाहेंगे गांव की छत्ती बिरादरी को? मैं छत्ती बिरादरी को एक साथ लेकर चलना चाहता हूँ सर। सबका मुझे सहयोग चाहिए, यही कहना चाहता हूँ सर मैं। जो भाईचारा होता है गांव का, छत्ती बिरादरी का, वोट तो अब 5 साल में आते हैं, आएंगे और चले जाएंगे, तो भाईचारा के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? भाईचारे का मुझे पूरा सहयोग चाहिए सर। पूरा मैं सहयोग। हाँ जी, मैं कोई भी कार्य करूँ तो उसमें उनको सबको साथ लेकर चलूँगा सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अभी हंसडैर जो है, ये जिला जींद का एक ऐसा गांव है जो कि पंजाब से लगता हुआ है, लेकिन ये है कि जींद बहुत दूर पड़ता है। यहाँ जो आसपास का वातावरण है वो पंजाब का ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी कुछ मिला जुला यहाँ पर है। पंजाबी भी चलती है और हिंदी भी चलती है। ऐसे में हमने हिंदी के माध्यम से ही बातचीत करने का एक यहाँ प्रयास किया है। और अगली खबरें जानने तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।